फाइन गाइस, सो पहला डाउट है, सिंस इट इज़ अ डाउट क्लास, पहला डाउट है हैड बेटर। देखिए गाइस, हैड बेटर एक मॉडल है, इट इज़ अ मॉडल। अब मॉडल की लिस्ट में तो आता नहीं, तभी मॉडल कैसे है, मॉडल की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है ये, हम इसे लगाएंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर हैड बेटर, और यहाँ पर हम वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे। मतलब कोई एस नहीं आ सकता है, बिल्कुल गो है तो गो रहेगा, गोज नहीं हो सकता, वेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल बेस रहेगा। इसको हम बेयर इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं। तो जैसे मॉडल्स होता है ना, जैसे हम मॉडल में ऐसे बोलते हैं, सब्जेक्ट मान लो हमने शुड लगाया, तो शुड के बाद हम ऐसे लगाते हैं ना, बेस ऑब्जेक्ट, फॉर्म है ना। बस बेस फॉर्म तो प्लस सेम ऑब्जेक्ट। जैसे हम शुड लगाते हैं वैसे ही हमने हैड बेटर लगाया। क्या डिफरेंस है देखते हैं, हैड बेटर कहता क्या है। एक तरीके से इसे हम मीठी धमकी कह सकते हैं। मीठी धमकी इन द सेंस कि किसी ने बोला कि भाई तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब जिनको नहीं पता होगा वो सोचेंगे तुम्हारे लिए बेहतर होगा, इट विल बी बेटर फॉर यू, ऐसा सोचेंगे ना, इट विल बी यस बेटर बेटर फॉर यू टू गो फ्रॉम हेयर। आप फ्रॉम ऐसा हियर। कह सकते हो, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक हैड बेटर का स्ट्रक्चर है, तो हम बोलेंगे यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। यहाँ पर इस हैड को पास्ट देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लगेगा यार प्रेजेंट है या हैव लगा दो, जी नहीं, ये ऐसा ही है, ये ऐसे ही बना बनाया आता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता, क्या बोलते हैं, इफ़ आई वर योर फ्रेंड, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही जैसे वर आता है वैसे ही यहाँ पर हैड बेटर है। जैसे तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम चुप बैठो, यू हैड बेटर, क्या होता है चुप बैठने का, साइलेंट। कीप Keep क्वाइट, quiet. कीप Keep quiet. Keep quiet. कीप क्वाइट, बी साइलेंट। क्वाइट की स्पेलिंग देखना, ये है या ये है शायद, है? दो क्वाइट होते पता है ना, दो क्वाइट होते, एक ये क्वाइट होता है और एक ये क्वाइट होता है। दोनों क्यू क्वाइट, क्यू यू आई ई टी सर। आई है ना, ये वाला हाँ ना, हाँ राइट है। ठीक। दोनों क्वाइट का मतलब अलग होता है, तो ये शांत रहने वाला है, कीप क्वाइट, ठीक है। अब नेगेटिव अगर आप करोगे, जैसे कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। सोचो कैसे होना चाहिए, सोचो सोचो। You have not better disturb me. यू डोंट हैड नॉट सॉरी यू हैड नॉट बेटर You had better not to the music. फीमेल्स You लोग You भी had साथ better में, don't disturb me. गर्ल्स भी आए। You had better not You to had better. disturb me. You had not better. you had not Don't better have. This is You disturb had me. better not to disturb me. देखिए You have better don't disturb me. देखिए, अब आप गलत है सही है उसका फैसला अभी हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि हैड बेटर को आप एक मॉडल समझो, तो मॉडल समझो इसका मतलब कि आप इनको जुदा नहीं कर सकते हो, यू नो। आप अगर हैड नॉट बेटर बोल दोगे तो आप इन्हें जुदा कर ही नहीं सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसको एक मान के चलो, हैड और बेटर को वन आइडेंटिटी एक मान के चलो, तो उनके बीच में कुछ डालने की चेष्टा ना करें। तो फिर तो यहाँ नॉट लगाने से तो वंचित हो गए आप लोग, यू नो, नहीं लगा सकते ना, क्योंकि अब इन्हें जुदा नहीं कर सकते। अब जुदा नहीं कर सकते हैं, एक दिमाग लगाओ,
कि हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मॉडल है, मुझे नॉट लगाना होगा तो मैं मॉडल के किस तरफ नॉट लगाऊंगा? के बाद सर बाद बाद सर मॉडल के बाद बाद में यानी कि पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे had मॉडल, better not. तीसरे नंबर पे नॉट, ऐसे आएगा ना? Yes यस और sir. नो? तीसरे नंबर पे आएगा। Yes. चौथे नंबर पे क्या आएगा? वर्ब का बेस फॉर्म, है ना? पांचवें नंबर पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अगर नहीं पता तो ऐसे देख लो, सबसे पहले शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से, फिर मान लो हमारा मॉडल अगर शुड होता, हम यहाँ शुड लगाते, नॉट कहाँ लगाते? तीसरे नंबर पे, फिर हम यहाँ वर्ब लगाते, गो, कम, ईट, फिर हम उसका ऑब्जेक्ट लगाते। देख रहे हो? तो तीसरे नंबर पे हमें नॉट लगाना है। तो हैड बेटर को भी ऐसे ही करके देखो तो कहाँ नॉट आना चाहिए? सब्जेक्ट, हैड बेटर, यहाँ नॉट आएगा। देख लो, ये रहा तीसरा नंबर। अभी आपके गले से नहीं उतरेगा, मत उतरे ना उतरे, करेला तो करेला ही होता है, ठीक है? खाएंगे तो फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। ये लीजिए, बनकर तैयार हो गया। तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। यू हैड बेटर नॉट डिस्टर्ब मी। जैसे कि हम कहते हैं ना कि यू शुड नॉट, जैसे शुड नॉट वैसे बेटर नॉट, क्या दिक्कत है? यू शुड नॉट डिस्टर्ब मी, तुम्हें मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वैसे यू हैड बेटर नॉट डिस्टर्ब मी। गेटिंग? यस तो किधर गए वो डोंट वाले, किधर गए? तो सभी थे सर। ठीक है, पता चल गया ना कहाँ पे गलती कर रहे थे। तो ऐसे यूज़ होता है, बड़ा मतलब हाई फाई लेवल का ये स्ट्रक्चर है। इसे बोल कर देखिए, कभी न कभी अच्छा मतलब लगेगा। जैसे तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे बात ना करो। कैसे होगा? You You had better You had better talk to me. talk to me. तो ये सब है। इंटरोगेटिव में कोई बोलता नहीं है, जैसे हम माइट का इंटरोगेटिव नहीं बनाते हैं, वैसे ही इन सब का इंटरोगेटिव ना के बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? यही चलता है। तो ये तो हो गया, निपट गया। अब अगला डाउट। सर मेरा था लास्ट टाइम पूछा ना, आई हैव बीन ए टीचर। सर एक लेट एलोन बोलते हैं ना, लेट एलोन। ठीक है, उस पर भी आती है। अभी किसी ने कुछ कहा है, उनका अधूरा सा रह गया। बताइए मैडम। आई हैव बीन ए टीचर मैं लास्ट टाइम सर आपको पूछा था सर। सर हाँ जी मैडम, पहले आप आइए, बोलिए। ओके सर, मैं ये बोल रही थी तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मुझसे बात करो। ऐसा? ओके, ठीक है, आइए आपसे बात करते हैं। यू हैड बेटर टॉक टू मी। You are better talk to me. यू हैड बेटर टॉक टू मी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सिर्फ मुझे टाइम दो। यू हैड You had better बेटर give time to me. गिव टाइम। वैसे तो गिव टाइम कह सकते हैं, टाइम टू मी। तो Give बट it मुझे time. थोड़ा सा वो मी पे मुझे फोकस करना है, मी पे फोकस करना है। यू हैड बेटर गिव योर टाइम ओनली मी है, ओनली ओनली मी, ये हो सकता है। टू लगा सकते हैं, यू हैड बेटर गिव योर टाइम, फिर ऐसे कर सकते हैं। अगर टू लगाना है ना तो ऐसे करेंगे, गिव योर टाइम टू मी ओनली, यू नो, लास्ट में ओनली ले जाना पड़ेगा, तब ये सूट करेगा। चलिए, तो ये तो हैड बेटर हो गया। Sir, uses of shall. जी, Sir, is there any difference between self, myself, yourself and only? समझा नहीं? अच्छा, यो ओनली और माई सेल्फ का डिफरेंस करिए। हाँ सर, सेल्फ थोड़े उनको माई सेल्फ लगाते हैं, थोड़े उनको ओनली लगाते। ठीक है, इस डाउट को भी क्लियर करूँ, पहले इनका शैल कर दिया, फिर बाकी सारे डाउट्स होंगे। देखिए, अब शैल की कहानी ध्यान से सुनिए। देखिए, शैल इज अ सेमी मॉडल। सेमी समझते हैं?
हाफ मॉडल, जैसे सेमीकंडक्टर होता है तो ये हाफ है, ये हाफ है, तो ये मॉडल की तरह एक ही जगह काम आता है। एज अ मॉडल ये एक जगह काम आता है, जहाँ पर हम कुछ ऐसे बात करते हैं कि क्या मैं स्टार्ट करूं, यानी कि हम ऐसा लगता है सामने वाले से एक तरीके से एक वो एडवाइस सा मांग रहे हैं, मतलब उसकी मर्जी जान रहे कि क्या तुम्हें क्या लगता है, शुरू करूं क्या हम अब यहाँ से चलें, और वो भी इंटेरोगेटिव के अंदर। तो एज अ मॉडल जब ये काम आता है तो हम जनरली इसको इंटेरोगेटिव में यूज़ करते हैं, और अभी भी वही है, ये सिर्फ किसके साथ आएगा, आई और वी के साथ ही आएगा यहाँ पर मॉडल के तौर पे। तो क्या मैं शुरू करूँ, क्या होगा, Shall I start? क्या हम अब यहाँ से चले, Shall we leave? go from here. Shall we go from here? आज मैं क्या पकाऊं, what shall I cook today? मैं क्या कहूँ यार, what shall I say? तो अब यहाँ पर शुड भी वही जगह लेकर बैठा है, तो लोग कई बार शुड लगाते हैं, कई बार शैल लगाते हैं, तो ये ऐसे सर, गो की जगह लीव भी यूज कर सकते हैं। शैल वी लिव, हाँ लिव बोल सकते हैं फ्रॉम। तो ये तो बस इतना सा शैल है, लेकिन अब शैल की जो फैक्ट्री है उसको देखिए, अभी शैल खत्म नहीं हुआ है। अब शैल इन फ्यूचर टेंस, अब लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना होगा। फ्यूचर टेंस में क्या होता है गाइस, जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि आई और वी इनके साथ लगता है शैल, बाकी क्या बचा, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, इन सब के साथ लगता है विल। अब कैसे, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, ओके, हम जाएंगे, वी शैल गो, ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर को कोई एडवाइस नहीं दिया जाता, हम जाएंगे वी शैल गो। लेकिन रजनी जाएगी, Rajni will go. She will go. है, या वो मुझसे मिलेगी, शी विल मीट मी। बचपन में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने किसी को पढ़ाया होगा तो ऐसे ही सुना होगा, कि आई और वी के साथ शैल लगता है। इसके आगे की कहानी आप नहीं जानते हो, या थोड़ा कम जानते होंगे। अब आइए कहानी आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट। अब ट्विस्ट कहता है कि अगर अपने सेंटेंस में अवश्य डाल दे, अवश्य डाल दे, अवश्य का मतलब क्या होता है, जरूर, जरूर जरूर जरूर, जरूर की जरूर क्या होता है, जरूर, जरूर सर, जा पे वो करते हैं, जा के नीचे बिंदी रहते हैं, हाँ, जरूर, जेड होगा, अवश्य डाल दे, तब उल्टा गेम चालू होता है, उल्टा गेम चालू हो जाता है। अब उल्टा क्या होता है, ध्यान से देखिए। अब जो आई और वी भाई साहब शैल लेके घूम रहे थे, अभी क्या लेके घूमेंगे, वी लेकर घूमेंगे। जो यू था और क्या था हमारे पास, दे, हैं, इट, आई, बी, यू, इट, सिंगुलर, प्लूरल। अब ये शैल लेकर घूमेंगे, देख रहे हो, बहुत बड़ी बात हो गई, उल्टा गेम हो गया। और इन सब का मतलब है एकदम 100% वाली फीलिंग आ रही है ना, अवश्य। अब किसी ने बोला मैं अवश्य जाऊंगा, अब वो आई शैल नहीं बोलेगा, अब क्या बोलेगा, आई विल गो। कोई डेफिनेटली वगैरह नहीं लगाना है, यू विल में ही वो डेफिनेटली की फीलिंग आ रही है, देख रहे हो, आई विल गो। अच्छा, बर्दाश्त किया थोड़ा बहुत, ठीक है भाई। हम अवश्य खेलेंगे, कब हो जाएगा, वी विल प्ले। अब जैसे आ जाए कि
प्ले। तुम अवश्य खेलोगे, खेलोगे। और पता है क्या हो जाएगा? यू शैल, You shall Shall. play. यू शैल प्ले। प्ले। कभी आपने मुंह से ऐसा बोला होगा यू शैल प्ले? खुद सोचो, इतने साल के नहीं जिंदगी सर। में नहीं बोला होगा। नो सर। No sir. नहीं सर। तो अब जैसे कि वे अवश्य तुम्हें पैसा देंगे। अब एकदम अवश्य वाली बात है, तो पता है क्या हो जाएगा? दे शैल, They shall give you money. दे शैल गिव यू मनी। अब यहाँ पर जो मॉडर्न इंग्लिश है, एक ऑडियो ऑफ कीजिए ना, शोर आ रहा है, कैसे बंद कीजिए ना। अब जो आपका जो मॉडर्न इंग्लिश है, जो लेटेस्ट इंग्लिश है, उसने कहा कि भाई नो कन्फ्यूज़न, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, सबके साथ क्या लगाओ? विल लगाओ। बात ख़त्म करो यार, कौन इतना पंगे लेगा? उल्टा पुल्टा है। सबके साथ विल लगाओ, श्योर हो श्योर ना हो डज नॉट मैटर। मैं जाऊंगा आई विल गो, तुम जाओगे यू विल गो, हम जाएंगे वी विल गो, कहानी ख़त्म। तो ये कहानी है गाइस शैल की। तो अब जब आप अदालत की कुछ नोटिस पढ़ोगे तो उसमें आपको शैल ऐसे दिखाई देगा कि ही शैल ऐसे दिखाई देगा, लेकिन अब आपको ये कहानी नहीं पता। आपने तो बचपन में बस यहीं तक पढ़ा ना कि आई और वी के साथ ही शैल लगेगा, इससे ज़्यादा आपने पढ़ा ही नहीं। फिर आप कहोगे ही के साथ शैल क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर श्योरिटी की बात हो रही है। ही शैल, वो पक्का, ही शैल कम हेयर, वो यहाँ पक्का आएगा, इसलिए शैल लगता है। तो ये कहानी थी गाइस, हो गया ख़त्म। अब बताइए अगला डाउट। सर मेरा है। सर मेरा लास्ट में आपको बोलता है आई हैव बीन ए टीचर, तो आई यूज्ड टू बी बोल सकता हूँ, आई यूज्ड टू बी और आई वाज ए टीचर। देखिए पहले तो देखते हैं आई यूज टू बी अ टीचर, इसकी हिंदी क्या होती है? कि मैं एक टीचर हुआ करता था। हुआ करता था मतलब कि अब मैं एक टीचर नहीं हूँ, नहीं हूँ। इसका यही मतलब Yes, हुआ? sir. नहीं। यस सर। ओके अच्छा, यूज टू बी ए टीचर का मतलब भी ऐसा लग रहा है कि पहले मतलब एकदम वो टीचर का प्रोफेशन ही इसका पहले हुआ करता था। ऐसा लगता है ना कि काफ़ी दिनों तक ये टीचर रहा होगा, ऐसी फीलिंग आती है, यू नो, यूज टू बी ए ग्रेट टीचर, अब नहीं हूँ। कोई बोलता है आई वॉज अ टीचर, तो आई वॉज अ टीचर की हिंदी सबको पता है कि मैं एक टीचर था। टीचर था। कोई मुझे हिंदी में डिफरेंस बताएगा? हुआ करता था और था, हिंदी में बता दीजिए। टाइम का खाली आ रहा है शायद से, है ना? जब आप वाज लगाओगे ना, तो वाज आप ये फीलिंग नहीं देता है कि अच्छा बहुत दिनों से वो ऐसा था। ये वाज सिर्फ इतना देता है कि अच्छा कल 6 बजे मैं कमरे में था, यू नो, कल परसों नरसों, एकदम वन टाइम वन चीज़ को दिखाता है। मैं बीमार था, आई वॉज इल। लेकिन कोई बोले कि यार उन दिनों मैं बीमार हुआ करता था, इसका मतलब कि वो क्या वन टाइम दिखा रहा है कि कुछ ऐसा दिखा रहा है कि नहीं बीमारी लगी हुई थी, ऐसा दिखा रहा है ना? यस वहाँ पे बंदा, हाँ वहाँ पे बिल्कुल यूज टू का सहारा लेता है, आई यूज टू बी। लेकिन अब प्रेजेंट से उसका नाता नहीं है, ये ज़रा सा डिफरेंस होता है। लेकिन अगर कोई हैव बीन बोलता है, अगर ऐसा कोई बोलता है आई हैव बीन अ टीचर, अब इसके दो मतलब निकलते। एक मतलब निकलता है कि मैं पहले भी टीचर था और तब से लेकर अब तक टीचर ही हूँ। यानी कि आई हैव बीन अ टीचर का मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, तो दोनों में क्या फ़र्क है? आई एम अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर। एक में टीचर में कितने दिन से वो नहीं पता चल रहा। मैं टीचर हूँ आई एम अ टीचर इस समय है, इस साल से लेके अब तक हम टीचर काफी टाइम से हैं। काफ़ी टाइम से है। मैं चाहूँ तो इसमें टाइम भी दिखा सकता हूँ कि सिंस 2004, यू नो, फॉर 20 ईयर्स, ऐसा मैं दिखा सकता हूँ। तो एक तो ये मतलब होता है। लेकिन एक मतलब अभी आजकल और चला हुआ है जिसका और कोई उपाय नहीं है। जैसे मैं बोलूँ
कि जैसे यहाँ पर एक लड़की है और ये बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, लेकिन ये ज़िंदगी भर यूपी बोर्ड की स्टूडेंट थी। अब मैं कह रहा हूँ कि शी हैज़ ऑलवेज बीन अ स्टूडेंट ऑफ यूपी बोर्ड। अब यहाँ पर क्या मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमेशा से, जब तक ये स्टूडेंट की लाइफ में रही, हमेशा से ये यूपी बोर्ड की स्टूडेंट ही रही। शी हैज़ ऑलवेज बीन ए स्टूडेंट ऑफ यूपी बोर्ड। जब भी जितने दिन का इसका स्टूडेंट काल चला, एक पॉइंट से लेकर किसी पॉइंट तक जब ये स्टूडेंट रही, इस यूपी बोर्ड की स्टूडेंट रही। हैविंग सेड दैट शी स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, इसके बावजूद ये फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। तो एक ऐसा भी आता है, जैसे वो मेरे साथ हमेशा से ही पोलाइट रहा है। ही हैज़ ऑलवेज बीन पोलाइट टू मी। अब यहाँ पर ये पता कई बार नहीं चल पाता है कि अभी भी मेरे साथ पोलाइट है कि पहले था। ये बस कंफ्यूजन हमेशा लगी रहती है, इसका कोई उपाय नहीं। ओके सर। ही, किसने बोला कि ही हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। अब इसके दो मतलब है, या तो वो शुरू से लेकर अब तक क्या है, वो सपोर्टिव है ना, अभी भी सपोर्टिव है, या मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं, ये जब तक मेरा इसके साथ नाता रहा, ये हमेशा सपोर्टिव रहा। ये भी सीन दिखाता है, ही हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव टू मी, टुवर्ड्स मी। ही हैज़ बीन वेरी काइंड थ्रू आउट माई लाइफ, और जो भी कह लो, कहने का ऐसा लगता है कि जब तक वो मेरे साथ जुड़ा रहा, वो जो उसका सपोर्टिव पन जो है वो हमेशा वैसा ही रहा, एक ग्राफ में रहा। तो ऐसे यूज होता है। सर आई वॉज यूज्ड टू, उसका मतलब सर क्या आता है सर? हाँ, वो भी देख लीजिए। अब एक आता है, इसको बोलते हैं एम, इज, आर, वाज, वर प्लस यूज टू। इस यूज टू का शर्त ये है कि इसके बगल में आपको जेरंड दिखाना है। जेरंड क्या होता है समझिए, वर्ब में आईएनजी होता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि आई एम यूज्ड टू मेकिंग वीडियोस, अब बहुतों को बर्दाश्त नहीं होगा, क्या है टू के बाद आईएनजी, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ये सच्चाई है। अब इसका मतलब कोई बता सकता है? यस सर, हैबिट, जो बनाता हूँ, हमें वीडियो बनाने की आदत है। हाँ, तो ये जो यूज टू होता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की का आदी होना, आदि मतलब हैबिचुअल। अगर आप हैबिचुअल प्रेजेंट में है तो आप ऐसे बोलो, मैं हैबिचुअल हूँ, आई एम यूज्ड टू। इसका मतलब मैं हैबिचुअल हूँ। आपने कभी ऐसा सुना होगा कि तुम बहुत जल्द यूज्ड टू हो जाओगे, इसके सुना होगा जरूर, है ना? यस, सुना है ना? भाई यूज्ड टू हो गया, यूज्ड टू है ना? तो यहाँ पर यूज्ड टू का मतलब है हैबिचुअल। अब वो किस प्रोसेस का हैबिचुअल हुआ है उसको आईएनजी में दिखाओ। जैसे कि आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने का एकदम आदी हूँ, मैं या मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है। मान लो उसे झूठ बोलने की आदत है, तो ही इज यूज्ड टू टेलिंग अ लाई। वैसे बोलो कि यार उसे उन दिनों झूठ बोलने की आदत थी, तो इज को वाज कर दो, he was used to telling a lie. उसे झूठ बोलने की आदत थी, बस ये है। और वो जो सोचोगे कि वो झूठ बोला करता था, वो ऐसे होता है, he used to tell a lie, वो ऐसे होता था। तो एक ही बात को कहने कई तरीके हैं, तो ये आईएनजी वाला तरीका है। तुम्हें गांव में रहने की आदत हो जाएगी, you will get used to living in the village। जैसे आप अजीत किसी को कहता है, किसी लड़की को कहता है कि सुनो ना,
बहुत जल्द तुम्हें मेरी आदत से हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगा? यू विल गेट यूज टू मी वेरी सून। अब यहाँ मी, क्योंकि ये जो यूज टू है ये अपने बगल में जेरेंड लेता है कब? जब हमें एक्शन दिखाना हो। एम, इज, आर, वाज, वर, इसके साथ जब आप यूज टू लगाओगे तो ये जो यूज टू है अगर एक्शन दिखाओगे तो किस में लेगा? वो जेरेंड फॉर्म में लेगा। और वैसे अगर कोई नाउन दिखाओगे तो कुछ भी ले सकता है, मी ले सकता है, हिम ले सकता है। ये प्रोनाउन है, ये नाउन की जगह प्रोनाउन है। हर ले सकता है, ये देम ले सकता है, अस ले सकता है। नाउन में ये किसी चीज़ का नाम ले सकता है, जैसे कि मोबाइल, ये नाउन हो गया, मोबाइल एक नाउन है। विलेज एक नाउन है। और क्या क्या हो सकता है? तुम्हें चिंटू की आदत हो जाएगी, चिंटू एक नाउन है, ऐसे हो सकता है। तो बताओ कि तुम्हें अब इस घर की आदत हो जाएगी। You will You get will You will You get will get used to to this you will get used to this house. habit of this this house. खाली दिस हाउस। इसका मतलब है कि तुम्हें इस घर की आदत हो जाएगी। अब कोई बोले तुम्हें इस घर में रहने की आदत हो जाएगी, तो रहना मेरा एक्शन है, तो एक्शन आईएनजी में आएगा। तो कैसे हो जाएगा? You will get used you will to get used to living in this house. This house। हो गया, समझ गया? सर ये कैसे होगा कि मुझे तुम्हारी आदत हो रही है? यस पूनम, हो गई है। हो रही है कि हो गई है? I am getting. हो हो रही है। रही है। I am getting used to धीरे धीरे I am सर करता है, तो getting आई एम गेटिंग used to you, to बस। yours. used to you, बस used to, I'm getting used to you। सर हम्म, सर यहाँ गेट हम ट्रांजिशन मोड के लिए ले रहे हैं। जी सर। अच्छा, जब भी ये कहते होंगे सर तो बाकी बच्चे समझ जाते होंगे, अरे बाप रे अब ये जरूर कुछ है ना। सर एक मैं भी एक सवाल पूछ लूँ अगर इम्यूनिटी हो तो। इरशाद, इरशाद। सर जब हम बोलते हैं हैव टू या टू हैव, दैट मीन्स कि टू से पहले चाहे वर्ब हो या टू के बाद वर्ब हो, हम दोनों को इन्फिनिटिव बोलेंगे। देख लेते हैं, बताइए साहब क्या है आपका? एक है हैव टू या टू हैव, और एक है टू हैव। हम दोनों को इन्फिनिटिव ही बोलेंगे देखिए क्योंकि टू के पहले भी और बाद में भी वर्ब है, इसलिए। नहीं, ये जो हैव टू है इसे कोई इन्फिनिटिव नहीं बोल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटिव दिख नहीं रहा है। इन्फिनिटिव फैमिली का है बट गलत यूज किया गया है। इन्फिनिटिव इधर वाले को नहीं देखा जाता है, टू के बगल वाले को देखा जाता है। टू के बगल में जो वर्ब होगा ना जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक को इन्फिनिटिव बोलते हैं। ये हैव इन्फिनिटिव नहीं है, तो ये अधूरा ज्ञान है। किसी ने बोला अरे हैव टू इन्फिनिटिव है, तो उसने बस अपना एक शॉर्टकट बना लिया, हैव टू, अबाउट टू, हाउ टू। ये इन्फिनिटिव नहीं है, ये वर्ब मिला करके इन्फिनिटिव होगा, नीचे वाला इन्फिनिटिव। ओके, थैंक यू सर। स्वागतम जी। बैक टू पवेलियन, बताइए अगला। मैं हर रोज इस समय पर ऑफिस में रहूंगी, इसे विल बी के साथ बोलूं। डेली रूटीन, मैं हर रोज इस समय पर ऑफिस में रहूंगी। गुड, तो आई विल। अब ऑफिस में रहूंगी या ऑफिस में होंगी, अगर मुझे, मैं कई तरीके से बोल सकता हूँ। तो मैं आई विल बी से भी कह सकता हूँ कि आई विल बी इन माई ऑफिस एट दिस टाइम डेली, मतलब ठीक इस वक्त मैं ऑफिस में होंगी हर रोज। ऐसे भी हो सकता है। क्या? I remain डेली रूटीन हुआ जब भी। पहले मैं अपना ये लेक्चर कंप्लीट कर लूँ, रुकिए जरा। एक हम बी को रिप्लेस कर करके रिमेन लगा सकते हैं कि आई विल रिमेन in इन office. माई ऑफिस इवन एट दिस टाइम, इस वक्त तक भी मैं एट दिस टाइम मैं ऑफिस में रहूँगी डेली। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आई विल स्टे भी लगा देते हैं, आई विल स्टे इन माई ऑफिस एट दिस टाइम, इस समय मैं ऑफिस में स्टे करूँगी, मतलब रहूँगी। स्टे का मतलब भी छोटा सा एक हॉल्ट होता है। अब ये फ्यूचर में रोज ऐसा होगा, ये बात है। अब आप कौन सी डेली रूटीन कह रही कि प्रेजेंट में?
अपनी बात बताइए। डेली डेली लगा रहे हैं ना, इसलिए सर। हाँ तो क्या दिक्कत है, फ्यूचर में भी तो डेली होगा। जैसे मैं रोज़ तुमसे मिलूंगा तो डेली है ना, क्या दिक्कत है? अगर मैं कहता हूँ कि आई विल मीट यू डेली, कौन इसको काट सकता है भाई? कैसे? अगर कोई बोले मैं रोज़ बिरयानी खाऊंगा तो नहीं बोलेगा डेली। आई विल ईट बिरयानी डेली, कौन काट देगा इसे? कोई बोले कि मैं रोज़ तुम्हारे साथ रहूँगा, आई विल बी विद यू डेली, व्हाट इज रॉन्ग इन इट? चलेगा। सर और एक सर सेल्फ में और ओनली लगाने में क्या डिफरेंस लगेगा? माई सेल्फ, हर सेल्फ। देखिए जो सेल्फ फैमिली है, क्या क्या होता है? माई सेल्फ, योर सेल्फ और हिमसेल्फ। हम सेल्फ, हर सेल्फ, हर himself, herself, ourselves, आर सेल्फ और themselves themselves, सेल्फ। और अगर कोई निर्जीव आइटम को ले ले तो इट्स सेल्फ। itself. इट्स सेल्फ, तो इट हैव Itself. इटसेल्फ। Yes, sir. अब ये इनका दो इस्तेमाल होता है। एक इनको कहा जाता है मैं सेंटेंस लिख देता हूँ। किसी ने बोला कि आई कुक फूड माई सेल्फ। इनको क्या कहना चाह रहा है कि मैं खुद खाना पकाता हूँ। यानी कि वो अपने ऊपर थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा है। जैसे कि इधर एक बंदा है या एक लड़की है, वो कह रही भाई मैं खाना पकाती हूँ, बट ये अपने ऊपर थोड़ा सा और हाईलाइट करी कि मैं खुद, कोई और नहीं भाई, मैं एकदम इतने बड़े घर की हो गई हूँ, मैं खुद खाना पकाती हूँ। अगर ये नौबत आ जाए तब हम इस वाले सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो खुद ही सारे कपड़े धोती है, मतलब उसके पास कोई मेड नहीं है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि शी वॉशेस क्लोथ्स हरसेल्फ, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा और हाईलाइट करना है तो हम यहीं पर बोल सकते हैं कि शी हरसेल्फ वॉशेस क्लॉथ्स, हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं। तो जितने भी सर यहाँ पे बाई नहीं आता है क्या? रुक जाओ लेक्चर वह पूरा होने दो, पहले इसको समझिए कि हर सेल्फ हम यहाँ भी लगा रहे हैं या हम लास्ट में भी लगा रहे हैं, कि किस चीज़ को दिखा रहा है, उस पर हम हाईलाइट कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं कि यार वो खुद ऐसा करती है। ओके, मैं कहता हूँ कि अपने बारे में कुछ बताओ, तो बचपन से सुना होगा, टेल मी समथिंग अबाउट, ऐसे बोलते हैं ना, योर सेल्फ, मतलब खुद के बारे में, अपने आप के बारे में कुछ बताओ, तुम खुद इस काम को करो, यू योर सेल्फ डू दिस वर्क। किसी ने बोला यू योर सेल्फ डू दिस वर्क, मतलब क्या कह रहा है कि तुम खुद, कोई और नहीं करेगा, खुद करो, तुम्हें खुद इस काम को करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क योर सेल्फ। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, उसको भी देख लीजिए। जब कोई सब्जेक्ट किसी एक्शन को खुद पर ही परफॉर्म कर दे, यानी कि उस एक्शन का ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट ही बन जाए, तब भी सेल्फ फैमिली का यूज़ करते हैं वर्ब के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट की तरह। कैसे? याद रखना, सब्जेक्ट खुद पे ही एक्शन कर रहा है। यहां पर एक लड़की है, इस लड़की ने थप्पड़ मारा, ये एक्शन है, लेकिन इसने खुद को ही थप्पड़ मार लिया, तो इसने एक्शन किस पे परफॉर्म किया? खुद ही पे किया ना, देख रहे हो? खुद पे परफॉर्म किया। इस लड़की ने खुद को ही जला लिया,
तो जलाने का एक्शन किस पर हुआ? चिंटू को जलाया कि खुद को जलाया? खुद को जला लिया। ओके, उसने खुद को ही कमरे में बंद कर लिया, ना सोनू को किया ना मोनू को किया। इट मीन्स कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन खुद पर ही परफॉर्म कर ले, तो हम एक्शन के तुरंत बाद सेल्फ फैमिली लगाते हैं। जैसे कि उसने खुद को ही थप्पड़ मारा, कैसे होगा? शी स्लैप्ड। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि उसने खुद ही थप्पड़ मारा, यहाँ खुद ही नहीं है, खुद को है। मतलब ये जो सेल्फ फैमिली है, तो सेल्फ का मतलब है कि या तो खुद ही या खुद को। तो यहां पर याद रखना एक्शन के बाद आना चाहिए, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है, इस सेल्फ फैमिली ही ऑब्जेक्ट है। यार उस बच्चे ने ना खुद को जला लिया, दैट चाइल्ड बर्न्ड हिमसेल्फ। तो हम कह रहे खुद को, यानी कि उसने जलाया, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट जला? वो खुद ही जल गया, यू नो। तो इन जगहों पर यूज करते हैं। अब रही बात कि किसी के मन में आता है कि हम बाई कहाँ लगाते हैं, उनके ओनली पे भी आएंगे, पहले ये कंप्लीट कर लें। अब किसी ने बोला कि सर मैंने तो ऐसा भी सुना है बाई हर सेल्फ या बाई हिम सेल्फ, वो कहाँ होता है? अब देखो लोग गलती क्या करते हैं। एक बंदा कह रहा है कि पता है मैंने खुद ने खाना पकाया, खुद ने खाना पकाया, और उसने गलती से ऐसा बोल दिया, यू नो, आई कुक्ड माई सेल्फ, और खुश हो गया, ये आई कुक्ड माई सेल्फ। पता है इसका मतलब क्या हो गया? सोचिए मैंने अपने आप को पकाया, खुद को पकड़ दिया। अब यहाँ पर उसने गलत इंग्लिश बोली, उसके मन में हिंदी तो अच्छी चल रही है, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट लगाना भूल गया और ऑब्जेक्ट गलती से माई सेल्फ कर दिया। वर्ब के बाद अगर आप सेल्फ को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये एक्शन किस पर परफॉर्म हो जाएगा? आप ही पर हो जाएगा, यू नो, उल्टा परफॉर्म हो जाएगा। तो इन जगहों पर, जहाँ पर कहीं पर नोट लिख देता है, जहाँ पर वर्ब के बाद सेल्फ फैमिली आ जाए और आप ऑब्जेक्ट लगाना भूल गए, तब बाई प्लस सेल्फ लगा दो, तब सब नॉर्मल हो जाएगा। जैसे आई कुक्ड माई सेल्फ का मतलब समझ गया ना, कि मैंने खुद को ही पकाया, ये तो समझ गया, मैंने खुद को ही पकाया। लेकिन मुझे कहना क्या था? मैंने खुद ही पकाया, मुझे तो ये कहना था। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा कि आई कुक्ड बाय माई सेल्फ। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैंने खुद ही पकाया। अब कितना बड़ा फर्क है, खुद को पकाया और खुद ही पकाया, फर्क नहीं है? समझ आ रहा है? यस सर। अब है कि यहां पर ओनली मैं लगा करके क्या साबित करूंगा? ओनली तो एक अलग चीज है। ओनली क्या होता है? ओनली तो ऐसे होता है ना, अगर मैं ऐसे बोलूं कि आई ओनली लव यू, तो आई ओनली लव यू का मतलब क्या होगा? मैं ही तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूँ। केवल तुमसे प्यार ही करता हूँ। जी, अगर मैं कहता हूं कि आई लव ओनली यू, अब मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ। मैं प्यार करता हूँ, मतलब तुमको ही प्यार करता हूँ। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। अगर मैं बोलूं कि ओनली आई लव यू, अब सिर्फ मैं तुमको केवल मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो एक कॉमन सेंस है कि ओनली जिसके बगल में रहेगा उसी को हाईलाइट करेगा। तो आई ओनली लव यू का मतलब है कि मैं तुमसे सिर्फ प्यार करता हूँ, प्यार के अलावा कुछ और नहीं करता हूँ। मैं प्यार को हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं तुमसे सिर्फ प्यार करता हूँ, सिर्फ ओनली लव, नो नफरत, नो बदतमीजी, कोई ड्रामा नहीं। आई लव ओनली यू, मैं प्यार तो करता हूँ लेकिन सिर्फ तुमसे, न सविता से, न सरिता से, न मोनिका से, सिर्फ तुमसे। आई लव ओनली यू, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। यहाँ पर प्यार के अलावा कुछ नहीं और यहाँ
तुम्हारे अलावा कुछ नहीं। यहाँ ओनली आई लव यू। ना तुमसे चिंटुआ प्यार करता है, ना मोहन, ना अजीत, सिर्फ मैं प्यार करता हूँ डार्लिंग, सिर्फ मैं, ओनली आई। Yes, sir. तो ओनली एक जादू की झप्पी है ये, यू नो, करिश्मा है ये। सर यस सर। सर ही ओनली स्पोकन में ऐसा सुन रहे थोड़े थोड़े जगह सुनो सर मैं ही ओनली डिड दिस इज इट राइट सर दैट इज ऑल्सो मे बी राइट। आप सेंटेंस बोली ना, he only did this he only did this he only did। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। he only did। थोड़ा मैं इतना फन करता हूँ। इनका सवाल है he only did this यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है, गलत जगह स्पोकन में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ उसने ही इस काम को किया, यू नो। ही ओनली का मतलब है, अगर हम इसको प्योर ग्रामर में कर दूं तो प्योर ग्रामर में क्या होगा, ओनली ही डिड दिस, स्पोकन में चल जाएगा। इसका मतलब है कि वो हाइलाइटर है ये, कि सिर्फ इसी ने किया है, सिर्फ इसी ने किया है, ओनली दिस गाय। जैसे मैं बोलूं कि सिर्फ सोनू ही इस काम को कर सकता है। अब मुझे काम को हाईलाइट करना है कि सोनू को हाईलाइट करना है? सोनू को सर। तो मैं क्या सोनू बोलूंगा? सर। मैं क्या बोलूंगा? Only ओनली सोनू कैन डू दिस सर। ओनली सोनू कैन डू। कैन डू कैन दिस वर्क। अब स्पोकन में लोग क्या करते हैं, उनके मुंह से पहले सोनू निकला, क्योंकि सब्जेक्ट पहले निकलता है ना लोगों के मुंह से। अब उसने यहाँ पर ऐसे कर दिया कि सोनू ओनली कैन डू दिस वर्क, तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा सोनू के बारे में बात हो रही है। आप ओनली को they are substituting only in the place of himself sir himself सब्स्टिट्यूटिंग मैं कैसे कह दूं, they are sir they are doing like this they like this जैसे sir. अगर जैसे मैं कहता हूं कि मैं कहता हूं कि सिर्फ सोनू कर सकता है, और मैं कहता हूं सोनू खुद ही कर सकता है। मैं पहले इन दोनों हिंदी में डिफरेंस बता दीजिए। सिर्फ सोनू इस काम को कर सकता है, अगर ऐसा है तो ओनली आएगा, और सोनू खुद ही इस काम को कर सकता है, खुद के प्लेस में रख रहे हैं सर वो काम को कर सकता है। अगर ये दोनों हिंदी सेम है तो फिर अंग्रेजी सेम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हिंदी आपको लगता है नहीं यार दोनों का थोड़ा बहुत अलग सा लग रहा है, तो फिर जहाँ जो चाहिए वो लगाइए। ओके सर, थैंक यू सर। फैसला कीजिए भाई, आप ही लोग फैसला कीजिए। सोनू सिर्फ सोनू खुद ही इस काम को कर रहा है सर। डिफरेंट है, डिफरेंस है ना, डिफरेंट है सर, बिल्कुल डिफर है। तो जहाँ खुद ही आए वहाँ सेल्फ फैमिली आएगा, ओके। और जहाँ पर आ जाए कि सिर्फ तुम मेरी लाइफ में आ सकती हो डार्लिंग, सिर्फ तुम, तो कैसे हो जाएगा? ओनली यू कैन कम इन माय लाइफ, कम टू माय लाइफ। और अगर मैं ओनली और सेल्फ को एक मानूं, जैसा लड्डू जी कह रही है, तो फिर मैं ऐसे बोलूँगा कि यू योर सेल्फ कैन कम टू माई लाइफ। It's not me sir, someone are replacing, that's why I asked. There are many people, Laddu ji, there are so many people, they do the same kind of mistake. What should I say? They are arguing with me sir. They are arguing with me sir. Let them do. I am right here sitting, my video is being recorded, don't worry, it happens. चलिए guys, you yourself can come to my life, इसका भी मतलब बड़ा अच्छा है ना, कि यू योर सेल्फ, तुम स्वयं, कोई और नहीं, यू नो। इसीलिए लोग लगाते होंगे ना कि थोड़ा बहुत ऐसा लगता होगा आसपास ही तो है, इसलिए लोग लगाते होंगे। तुम स्वयं मेरी जिंदगी में आ सकती हो। गजब है सर। जी बताइए। I cooked food without buying, क्या बोलेंगे सर? मान लो अगर ऑब्जेक्ट लगा दिया है, जैसे आई कुक्ड फूड लगा दिया है, तो आपको जो ये सेल्फ लगाना है वो लास्ट में आराम से लगा सकते हो। यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो, आई माई सेल्फ कुक्ड फूड, क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्ट है ना कि आपने खाना पकाया, आपने खुद को नहीं पकाया, दिख रहा है ना, आपने खाना पकाया। लेकिन मान लो फूड बोलना भूल गए और आपके मुंह से निकल गया आई कुक्ड माई सेल्फ। आपके अंदर तो अच्छी फीलिंग है कि मैंने यार खुद ही खाना बनाया। अब यहाँ पर लोगों को क्या सुनाई देगा? खुद को ही पका लिया, खुद में ही नमक मिर्ची डाला, चूल्हे पे लगाया, पका लिया। गेटिंग द पॉइंट?
सर। आ रहा ना समझ में? यस सर। जैसे अगर कोई बोले कि ही शॉट हिमसेल्फ, इसका मतलब क्या निकलेगा? ही शॉट हिमसेल्फ, अपने आप को मार लिया। से अपने आप को मार दिया। गोली मारी, खुद को अपने गोली आप मार को ली, शूट किया। तुरंत लेफ्ट या राइट हैंड में लिया होगा बंदूक, अपने कनपट्टी पे लगाया होगा, मार लिया होगा, यू नो, ये फीलिंग आ रही है। चलिए नेक्स्टम पॉइंटम बताइए, रिकॉर्ड हो भी रहा है। लेट एलोन। लेट अलोन, ओके, लेट अलोन। देखिए गाइस, लेट अलोन क्या होता है। जैसे खाना तो दूर की बात है, उसने तो बैठने तक को नहीं कहा। प्यार तो दूर की बात है, वो तो मुझसे बात भी नहीं करती है। इस तरीके से कुछ सोचना पड़ेगा आपको। जैसे मैं बोलूं कि वाह आप तो गजब इंग्लिश बोलती होंगी, तो आपने बोला इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है, मुझे तो ABCD भी नहीं आती। पहले सेंटेंस को समझिए कैसे सीखेंगे, इस तरह का कुछ माहौल बनाइए। कुछ हिंदी में बोलकर देखिए तो, कोई सेंटेंस सोचिए हिंदी में। कार चलाना तो दूर की बात है, मेरे को तो बाइक चलाना भी नहीं आता है। सही पकड़े, कार चलाना चलाना तो दूर की बात है, मुझे तो बाइक चलाना ही नहीं आता है। तो हम यहाँ पर कैसे बोलेंगे? जो भी सेंटेंस हम पहले बोल देंगे, कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? मुझे बाइक चलाना नहीं आता है, ये नहीं आता है। जो दूर की बात है उसके लिए हम ऐसे लगाएंगे, लेट अलोन। यहाँ पर इन बेयर इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब नहीं है, सपोज कि कोई वर्ब नहीं है, तो इसके बाद हम क्या लगा सकते हैं? सिर्फ कोई नाउन लगा सकते हो, कोई चीज़ दिखा सकते हो। जैसा मुझे तो बाइक तक चलानी नहीं आती, आई डोंट नो हाउ टू राइड इवन अ बाइक। इवन से थोड़ा मैंने हाईलाइट कर दिया, इवन अ बाइक, लेट अलोन ड्राइव अ कार। तो मैंने पूरा वर्ब लगाया, तो लेट अलोन ड्राइव अ कार। ड्राइविंग नहीं कह सकते, लेट अलोन ड्राइव अ कार। ओके, शी डिडंट आस्क मी टू इवन सिट, यहाँ तक कि बैठने तक को भी नहीं कहा, लेट अलोन ऑफर फूड। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। अब सोचिए Yes, sir. कैसे, अपना कुछ सोचिए सेंटेंस। सर ऊपर वाले में वर्ब आ रहा है टू के बाद, और इसमें इवन के बाद वर्ब आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, उसके पीछे कारण है। आस्क मी टू इवन सिट, याद रखिए। अभी जैसे ओनली पढ़ा था ना, वैसे इवन भाई साहब यस इवन भी वही लगाएंगे, इवन भी उसी के पहले लगाएंगे जिसको हाईलाइट करना हो। जैसे कि मैं बोलूँ कि
शी डिडंट इवन गिव मी। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, और शी डिडंट गिव मी इवन अ बाइक। अब यहाँ देखो इवन मैंने वर्ब से पहले लगाया है, तो यहाँ पर मैं किसको Yes, sir. मैं किसको हाईलाइट कर रहा हूँ? गिव इस गिव को। Give को। मतलब कि मैं जो भी बोलूँगा आप इसके बारे में, ये हाईलाइट पे, यहाँ तक कि उसने दिया भी नहीं यार। शी डिडंट गिव मी इवन अ बाइक, उसने बाइक तक नहीं दी। मतलब मैं दिए पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, बाइक तक, बाइक पर फोकस कर। मैं बाइक पे फोकस कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ he doesn't even know, अब मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ? नो पे फोकस कर रहा हूँ। नो। यहाँ तक कि वो जानता तक नहीं है, जानता तक नहीं है ना। अब मैं जानने पे फोकस कर रहा हूँ। Yes, sir. अगर बोलूँ कि he doesn't know even my name, अब मैं पूरे my name को हाईलाइट कर रहा हूँ। अब मैं नो पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। नहीं जानती है। वो यहाँ तक कि मेरा नाम नहीं जानता है। मेरा नाम मतलब कम ऑन, मेरा नाम कैसे भूल सकता है? यहाँ तक कि मेरा नाम नहीं जानता। मान लीजिए कि आपको अपने हस्बैंड का नंबर याद नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर, तो अब मैं याद को हाईलाइट करूँ कि हस्बैंड के नंबर को हाईलाइट करूँ? किसको हाईलाइट करूँ? हस्बैंड का नंबर। नंबर को। जैसे मैं बोलूँ कि यार इन्होंने मेरा नंबर याद नहीं किया, तो कोई कह रहा है भाई तेरा नंबर अपने हस्बैंड का नंबर याद नहीं है तेरा नंबर तो दूर की बात है। तो यहाँ पर याद करने को हाईलाइट नहीं करेंगे, हस्बैंड के नंबर की शी doesn't remember Doesn't know even even her husband husband mobile number. doesn't remember even her Husband mobile number. husband's mobile number, husband's mobile number. let alone yours। तेरा तो दूर की बात है, ऐसे बोलेंगे। हाँ हाँ, क्या हो रहा है? फाइन गाइस, तो ये इवन है, कोई नहीं। आप और सोचिए कि क्वालिटी टाइम, अरे ढंग से बात नहीं करती यार, क्वालिटी टाइम बिताना तो दूर की बात है। बताओ पूनम, कैसे होगा? ढंग से बात भी नहीं करती हो मुझसे, क्वालिटी टाइम बिताना तो दूर की बात है। She doesn't talk to me even. She doesn't even talk, है? Even talk से पहले लगाएंगे तो बात पे फोकस आ जाएगा ना। She doesn't even talk to me, let alone spend quality time, है? Yes, sir. अरे थोड़ा बहुत। जैसे मैं बोलूँ कि तुम तो बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स ये वो खाते होंगे, बोला ड्राई फ्रूट्स एक टमाटर तक नसीब नहीं है, ड्राई फ्रूट तो दूर की बात है। अब क्या है, जो भी है बनाइए, कैसे बनाएंगे? I don't get even a tomato, है? I don't get even a tomato, let alone dry fruits। ड्राई फ्रूट्स। जी।